बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं डॉक्टर वली मोहम्मद पठान, अल महमूद चैनल से आपसे मुखातब हूं। पहली वीडियो में जो हमने बयान किया था कि हम गरीब क्यों हैं, उसका एक सबब ये बताया था कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से। यानी ये समझें कि एक घर, कोई घर है जो महीने में 1 लाख रुपया कमाता है, लेकिन उसका खर्चा 1.5 लाख है, तो ज़ाहिर वो घर मकरूज हो जाएगा और आगे चलते चलते वो तबाह हो जाएगा। एक सबब ये है। दूसरा सबब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी वसाइल थे और जितनी भी इदारे थे जो हमें मुनाफा दे रहे थे, वो तबाह होते चले गए। मिसाल के तौर पर स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल वो इदारा था जो हमें हर साल अरबों रुपए कमा के देता था, लेकिन आस्ता आस्ता वो तबाह हो गया। और PIA जो 80 की दहाई में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी और वो भी हमें अरबों रुपए कमा के देती थी, आस्ते आस्ते वो भी तबाह हो गई। तीसरा, पाकिस्तान रेलवे वो इदारा था जो लोगों को सहूलत मुहैया करता था, यानी वो किराया जो आम बसों में होता था उससे आधा किराया ट्रेन लेती थी, वो भी हमें लाखों रुपए कमाते थे, अरबों रुपए हमें कमाते थे हर साल, वो भी तबाह हो गई। अब हालत ये है कि स्टील मिल को सिर्फ खामोश है, फिर भी अरबों रुपए हमारा उस पर खर्च हो रहा है। पाकिस्तान रेलवे जो कि अब जो है उनके किराया बसों से किराए से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी खसारे में जा रही है और हमारी इन अदारों को प्राइवेट किया जा रहा है। यानी ये सब बताया जा रहा है कि भाई स्टील मिल हमारी हर साल हमें जितने टैक्स के पैसे देते हैं उसमें से काफ़ी हिस्सा हम उसके मेंटेनेंस में खर्च करते हैं और देती हमें कुछ भी नहीं है। PIA जो किसी ज़माने में हमें बहुत सारा फ़ायदा दिया करती थी, अब वो उसके जहाज़ खड़े हुए हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो दलील ये दी जाती है कि ये इदारे हमारे ऊपर बोझ हैं और हमें खसारे में डाल रहे हैं। ये समझें, वो बोलते हैं कि हम टैक्स अदा करते जैसे गटर में डाल रहे हैं। या पाकिस्तान रेलवे वो भी खसारे में जा रही है और हमारा टैक्स का पैसा खाती जा रही है। ये असबाब बयान करके इन इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है, यानी प्राइवेट लोगों के हवाले किया जा रहा है, वो चला है। एक बात याद रखनी चाहिए कि ये बहुत बड़े इदारे हैं, ये आम कंपटीशन में आदमी नहीं खरीद सकता। ये वही लोग खरीद करेंगे जो चंद लोग हैं, वो खरीद करेंगे और अब तो उनको कोई खरीद भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान रेलवे जो है उसमें काफ़ी ट्रेन उन्होंने बेच दी हैं, प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिए। अब वो जो ट्रेनें हैं जो प्राइवेट लोगों के पास जा रही हैं वो तो उनको कमा के दे रही हैं, उनका सिस्टम भी अच्छा हो गया है, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाती हैं। भाई जब प्राइवेट लोग अपनी ट्रेन को चलाते हैं, वो टाइम का बरकरार रख सकती है, तो आपने क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सानिहा है। असल में ये जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो हमें कर्ज देते हैं, IMF है या वर्ल्ड बैंक है या और कोई इदारे जितने भी हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए, कोई भी थर्ड वर्ल्ड का कंट्री कोई अपने पांव पे खड़ा हो जाए। क्योंकि अगर वो अपनी मईशत खुद बनाना शुरू कर देगा और खुद ही अपनी प्रोडक्शन कर देगा तो उसके कर्जे उतर जाएंगे। फिर हमसे कर्जे कौन लेगा, हमें सूद कौन अदा करेगा? इसीलिए वो जब हमें कर्जा देते हैं तो हमारे मुल्क में मुदाखलत भी करते हैं।
کیونکہ ہماری بجٹ ان کے قرضوں کے بغیر نہیں بن سکتی، اسی لیے وہ ہمارے انتظامیہ میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ملک کے جتنے بھی ادارے کمائی والے ہیں اسے ختم کیا جائے، تاکہ وہ ہمارے اوپر، ان اداروں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے چلے جائیں اور ہمارے مرضی کے بغیر وہ چوں چرا بھی نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے FATF یہ بھی بنایا گیا تاکہ ہمیں مضبوط سے جکڑا جائے۔ یہ کوئی آہستہ نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں لوگ کون سے ملوث ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ملوث ہوتے ہیں، وہ اس کو اداروں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پر یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، لیکن اب ملک کے اندرونی جو ادارے ہیں جو ہمیں منافع دیتے ہیں اربوں روپے، ان کو تباہ کیا گیا تاکہ یہ ملک اپنے قرضوں سے نہ نکل سکے، ساری عمر قرضوں میں جکڑا رہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب صالح لوگ حکومت میں نہیں ہوتے، صالح لوگوں کے ہاتھ میں قیادت نہیں ہوتی۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شریعت، طریقت اور سیاست میں لکھتے ہیں کہ جب ظلم کا نظام قائم ہوتا ہے، حکمران اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ کسی اور سے ڈرتے ہیں، تو وہ نیچے والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر وہ بھی ظلم سے نہیں بچتے، ان کے اوپر ایک اور ظالم ہوتا ہے جو ان پر ظلم کرتا رہتا ہے، اور اس سے اوپر پھر ایک اور ظالم ہوتا ہے۔ پھر یہ ظلم کا نظام شروع سے آخر تک چلا جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ غریب ترین جو طبقہ ہے وہ پستا چلا جاتا ہے، اور جو امیر طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے اوپر کے دباؤ میں ظلم کرتا ہے، لیکن اس ظلم کے حصہ دار ہوتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اوپر والوں کو کھلاتا ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، وہ اگر حکومت کریں گے، وہ حکومت میں بیٹھیں گے، تو پھر یہ نظام ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ڈٹ جائیں، جو اپنے اوپر سے ڈٹ جائیں اور وہ ان سے ڈریں نہ، تو اس طرح ہمارے ملک کے انشاءاللہ نظام جو ہے اس طرح تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری معیشت تباہ تر ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے جس میں ہم یہ بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں بتائیں گے، اور اس کے اسباب بھی بتائیں گے کہ کیوں ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہماری معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔